आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज और देश भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के अनावरण के बाद मायावती ने कहा कि बीजेपी व आरएसएस को लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बसपा सरकार द्वारा लखनऊ और नोएडा में निर्मित भव्य स्थलों, स्मारकों, पार्कों को फिजूल खर्ची बताकर उनकी आलोचना की है। साथ ही कहा कि सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा का नाम हिंदी और भारतीय संस्कृति के आधार पर रखने की जगह स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा अंग्रेजी नाम देना कितनी राजनीति है, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए में शामिल पार्टियों की सीटें तय हो चुकी हैं और बीजेपी व जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं रामविलास पासवान की एलजेपी 4 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतरेंगी। हालांकि एनडीए एलजेपी के एक सदस्य को राज्यसभा भी भेज सकती है। वहीं रामविलास पासवान भी राज्यसभा का रास्ता अपना सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा लेकर निकलेंगे, जिससे टक्कर देने के लिए कांग्रेस और सीपीएम ने जनसंपर्क कार्यक्रम और पद यात्राएं करने का फैसला लिया है। बंगाल में सत्ता पर आसीन टीएमसी ने कहा कि राज्य की जनता ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी है। बता दें कि बंगाल में पैंट बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में टीएमसी के बाद दूसरे स्थान पर रही थी। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने एफटीआईआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंटरनेशनल टीवी शो में व्यस्तता का जिक्र करते हुए इस पद से इस्तीफा दिया है। अनुपम खेर को 11 अक्टूबर 2017 को गजेंद्र चौहान की जगह एफटीआईआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। पिछले दिनों अनुपम खेर ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की शूटिंग पूरी की है। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित रही। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे और जो पटाखे पहले से बन चुके हैं उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे पटाखे चलाने की शर्त में भी मामूली बदलाव किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं सुबह शाम दोनों समय पटाखे जलाने की परंपरा है तो राज्य सरकार समय में बदलाव कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ईपीसीए के चेयरमैन ने कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ दिनों के लिए प्राइवेट गाड़ियों पर बैन लगाया जा सकता है। वहीं परिवहन मंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अथॉरिटी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तकरीबन 35 लाख से ज्यादा प्राइवेट वाहन हैं। अगर इन पर रोक लगती है तो लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल राम नाईक ने हजरतगंज स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता और अखंडता की डोरी में बांधा था। माल्यार्पण के उपरांत सीएम योगी एवं गवर्नर ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधानसभा के सामने गवर्नर राम नाईक और मुख्यमंत्री को पुलिस की टुकड़ियों ने सलामी दी, जिसमें रीता बहुगुणा जोशी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। वहीं मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे और डीजीपी ओपी सिंह ने भी शिरकत की। नोएडा में लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर बीजेपी ने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है। वहीं नोएडा सेक्टर 21 स्टेडियम के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, बीजेपी विधायक पंकज सिंह व गौतम बुद्ध नगर के सांसद और मौजूद रहे और एकता व समानता की बात भी की। नोएडा बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने हमेशा देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए कदम उठाए थे। मुरादाबाद में किसानों ने अंबेडकर पार्क से मंडलायुक्त कार्यालय तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि जो चीनी मिल बंद पड़ी हैं उनको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। साथ ही पुराने गन्ने के बकाये भुगतान किसानों को मिलने चाहिए। साथ ही कहा कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं मथुरा में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। मामला थाना राया के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। परिजनों का आरोप है कि फोन करने पर भी एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच पाई। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।